हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलर्न हब पर। जैसा कि प्यारे बच्चों लास्ट क्लास हम 4C एक्सरसाइज कंप्लीट किए थे। अब हम पढ़ने वाले हैं 4D एक्सरसाइज। और 4D एक्सरसाइज जो है, इससे पहले जो एग्जाम्पल होंगे आप उनको देखेंगे और कोई ऐसा एग्जाम्पल होगा जिसका मेथड या वह क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में ना हो तो मैं उसका हल ज़रूर कराऊंगा। और चलिए देखते हैं कि उस क्लास में क्या नया होने वाला है। तो उस एक्सरसाइज में प्यारे बच्चों आपको जब 4C एक्सरसाइज जब पढ़ाई है हमने, तो वहाँ गुणनखंड विधि से कहा था कि मूल बताइए। मूल का मतलब जो भी चर राशि है उसका मान निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि गुणनखंड विधि जिसमें लग पा रही हो लगाएं, अथवा कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन जो गुणनखंड विधि द्वारा हल नहीं कर पाते उनका, तो उनके लिए आपके लिए फार्मूला है, उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। उसको भी हम जानेंगे। और मूलों की प्रकृति के क्वेश्चन क्या होते हैं उनके भी स्टेप नोट में मैं लिखवाने जा रहा हूं, उनको भी आप नोट डाउन करिएगा। फिर हम एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करेंगे। तो पहले प्यारे बच्चों हम श्रीधराचार्य का फार्मूला आपको लिखवा रहे हैं। आपका द्विघात समीकरण ये है, द्विघात समीकरण ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल 0। श्रीधराचार्य ये इसके खोजकर्ता या निर्माता बोले जाएं, ठीक है। इन्होंने इसकी खोज की, इन्होंने इसका सूत्र दिया श्रीधराचार्य सूत्र से। गुणनखंड हम बताएंगे, गुणनखंड निकालना है श्रीधराचार्य। तो गुणनखंड में किसका मान अभी तक निकाल रहे थे, जो भी चर राशि हो। तो यहाँ पे चर राशि क्या है, x। तो फार्मूला होगा प्यारे बच्चों x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस का 4ac और पूरे के अपान में 2a। ये a क्या है, x² का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, c क्या है, अचर पद। प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस जैसे आएगा, क्योंकि दो मूल प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों आप नोट डाउन करेंगे, अगला नोट है फर्स्ट नोट। यदि b², देखो यही फार्मूला है द्विघात समीकरण। यदि b² माइनस का 4ac इसका मान जो है, इसका मान 0 से बड़ा हो, b² माइनस 4ac इसका मान, देखो ये जिधर खुलता है वो मान बड़ा होता है, ठीक, और जिधर बंद रहता है वो मान छोटा होता है। यदि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और इसमें क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0, लेकिन स्थिति क्या बननी चाहिए, स्थिति बननी चाहिए कि मान पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग, इस रूप में कोई मान है। मान पूर्ण वर्ग प्राप्त हो तो मूल वास्तविक परिमेय एवं असमान का मतलब भिन्न भिन्न भी लिख सकते हैं, भिन्न भिन्न होंगे। ये हम क्या लिखा रहे हैं, मूलों की प्रकृति के लिए। जब मूल की प्रकृति आपसे पूछे, यहाँ पे आप लिख देंगे मूलों की प्रकृति के लिए। जब मूल की प्रकृति पूछी जाए आपसे तब ये लगाएंगे। सेकंड क्या है, यदि b² माइनस का 4ac, b² माइनस 4ac और इसका मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों,
अगर हम लेस देन 0 कर दें तो 0 से कम होगा तो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, मान लिखें, मान ऋणात्मक प्राप्त होगा क्योंकि, तो मूल क्या हो जाएगा इस स्थिति में, मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। और प्यारे बच्चों स्थिति ये भी आ सकती है कि मान तो 0 से बड़ा हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है, 4 आ जाएगा तो वो 2 का वर्ग होता ही है, तो उस स्थिति को भी जानेंगे। यदि b² माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा जो मान होता है वो धनात्मक ही होगा, मान धनात्मक प्राप्त होगा एवं मूल वास्तविक परिमेय की जगह अपरिमेय लिख देंगे, अपरिमेय असमान होंगे। असमान का मतलब भिन्न भिन्न, असमान होंगे, ठीक। अब एक स्थिति और है, उस स्थिति को मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ और आप जस्ट नीचे नोट डाउन करेंगे। यदि b² माइनस 4ac इक्वल 0, तो मूल वास्तविक परिमेय समान होंगे तभी तो शून्य हो जाएगा, आपस में घटेगा, मूल वास्तविक परिमेय समान होंगे। तो मूलों की प्रकृति यही हो गई प्यारे बच्चों। और इसमें आप एक विविक्त कर का भी नोट करें। अगला नोट, विविक्त कर निकालना होगा, विविक्त कर, इसको d से डिनोट करते हैं, इसका मान होता है b² माइनस का 4ac। बस ये चैप्टर इसी पे डिपेंड है आपका, मूलों की प्रकृति। गुणनखंड जब ना हो रहे हों इजली तो क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाएंगे और मूलों की प्रकृति, और ये विविक्त कर हो गया, ठीक है। मान इसके लिए पूर्ण वर्ग मान नहीं प्राप्त हुआ था, कौन सा है ये, पूर्ण वर्ग ना हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, मान धनात्मक प्राप्त हो तो स्थिति ये हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा और असमान का मतलब भिन्न भिन्न हो जाएगा। वास्तविक समान, मूल वास्तविक, देखो जब वास्तविक नहीं होगा तभी काल्पनिक होंगे, तो इससे आप भ्रमित मत होइएगा कि अगर कहीं हो जाएगा मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो वास्तविक नहीं होंगे का मतलब ही है काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो फिर वही मैं रिपीट करूँगा कि आप एग्जाम्पल को देखिएगा, और एग्जाम्पल्स में कोई ऐसा एग्जाम्पल अगर होगा जो आपका मेथड से बाहर आ रहा हो या उस मेथड का यूज एक्सरसाइज में ना हो तो मैं उसको बताने का प्रयास ज़रूर करूँगा। तो चलिए एक्सरसाइज का शुभारंभ करते हैं, और फिर एक नज़र मैं डाल लूँगा इसमें एग्जाम्पल में, कोई एग्जाम्पल ऐसा हो जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे तो उसका सल्यूशन भी करवा दूँगा। तो एक्सरसाइज 4D है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, और चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। तो 4D एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, और इसके बाद इसमें कह रहा है कि 1 से 5 तक में आपको मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना, सूत्र वही धराचार्य के द्वारा। तो मैं आपको इसमें क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन करा दूं आपको 5 नंबर, ठीक है। 2x², मेथड वही लगेगा सभी में, -24 इक्वल 0, ये है आपका सल्यूशन।
कैसे करेंगे? पहले तो देखो, अगर आ गया है सूत्र विधि से हल कीजिए, तो आपको कुछ भी सोचना नहीं है, डायरेक्ट वही धराचार्य का जो हमने अभी फार्मूला आपको बताया है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a, यही आपको लगा देना है। लेकिन अगर डायरेक्ट आए कि हल कीजिए तो पहले एक बार हम चेक करेंगे गुणनखंड विधि से। 24 दूना 48, घटा के लाना है 5, अक्षंग 48, बरचौक 48, कोई स्थिति बन पा रही पहले देखेंगे, अगर बन रही है तो हम गुणनखंड विधि से कर देंगे। लेकिन अगर कह दिया नहीं सूत्र विधि से, तो हम गुणनखंड को ध्यान में भी नहीं रखेंगे, यही फार्मूला ध्यान में रखेंगे। केवल स्थिति ये समझना है आपको, पहले द्विघात वाला पद, फिर सिंगल घात वाला, फिर अचर पद ये होना चाहिए। तो यहाँ से हम तुलना कराएं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो प्यारे बच्चों तुलना कराएंगे तो a का मान, तुलना करने में क्या होता है, जो मिलता है वो कटता है, जो बचता है वो लिखते हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर कट गया, a का मान आ गया 2, x कटा, प्लस माइनस माइनस रहेगा, b का मान -5 और c का मान -24। कहने का मतलब आसान भाषा में जब भी तुलना कराएंगे, जो मिलते हैं वो करते हैं, जो बचते हैं वो लिखते हैं। अब फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। फार्मूला पहले लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a, इतना। अब मान रखें x बराबर, देखो एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो डायरेक्ट चाहे +5 लिखो, चाहे एक स्टेप बढ़ा लो, ये है फार्मूला का माइनस और b का मान माइनस, ठीक, प्लस माइनस रूट b का मान -5, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगाओ, माइनस का 4, a का मान 2 है और c का मान -24 है और अपान 2a का मान 2 है। अब आपको नीचे नोट डाउन करना है, मैं इधर आपको सल्यूशन बताता हूँ। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, रूट, देखो माइनस की घात सम है तो धनात्मक हो जाएगी, विषम घात होगी तो ऋणात्मक रहेगी। तो सम है तो माइनस प्लस में हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया। इसके बाद देखो गुणा है, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। इसके बाद गुणा कराएंगे प्यारे बच्चों, तो 4 दूनी 8, 8 का गुणा 24 से कराएंगे। तो मैंने कहा था 25 तक के पहाड़े कम से कम आने चाहिए, तो 24 अट्ठे 192 होता है और 2 दूनी 4। x बराबर 5 प्लस माइनस, योग करें, 25 जोड़ेंगे तो 2 और 5 7 हो गया और 9 और 2 11 हो गया, 1 बचा, 1 1 2 हो गया। इसके बाद ये बचा कितना, 4। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। प्लस लेने पर मान क्या होगा, 5 प्लस रूट 217/4, और जब फिर माइनस लेंगे, माइनस लेने पर तो x का मान आ जाएगा 5 माइनस का 217, ये है रूट में, और बटा 4। तो प्यारे बच्चों 217 का आपका वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा पूरा, ठीक है। अगर निकल आता तो मैं यहाँ पे करवा देता, ठीक है। तो ये नहीं हो पाएगा, पूरा पूरा नहीं वर्गमूल निकलेगा। अगर यहीं पे और कोई मान होता वर्गमूल का, ठीक है, तो उसको हम एक बार प्लस लेते, योग करके 4 से भाग करते, अगर पूरा पूरा कटता, ना कटता तो उसको सरलतम काटते, भिन्न के रूप में अगर कटता तो काटते, ना कटता तो जो का त्यों लिख देते, एक बार माइनस लगा के हल कर लेते, ठीक है। तो ये आपकी स्थिति बन गई, ठीक है। अब आगे कह रहा है प्यारे बच्चों, मूलों के लक्षण। लक्षण का मतलब वही स्थिति आ गई है मूलों की प्रकृति की, मूलों की प्रकृति। इसलिए मैंने एक्सरसाइज से पहले ही आपको नोट डाउन करवा दिया है, ठीक है, कि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। और कभी भी जब एक्सरसाइज आप अध्ययन करेंगे तो सारे फार्मूले आपको पहले मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊं, 6वें की हिंट बताता हूं, 7वां क्वेश्चन बताता हूं।
हाफ यानी 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 हाफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। प्रकृति बतानी है तो प्रकृति डायरेक्ट बता दे, ठीक है। चाहे तो एलसीएम लेके हल कर लें तब मान रखें, और चाहे डायरेक्ट ए का मान कितना है यहाँ से 1/2, बी का मान कितना है 1/3, सी का मान कितना है 1। केवल ध्यान ये रखना है पहले द्विघात फिर सिंगल घात फिर अचर पर, तभी तुलना कराएंगे, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लगा देते, यहाँ माइनस होता तो माइनस लगा देते, ठीक। जैसे होता चिन्ह सहित भी लिखते हैं, ठीक है। अब मूलों की प्रकृति कह रहा है तो मूलों की प्रकृति के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकालें, कितना हो जाएगा बी का मान 1/3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1/2, सी का मान 1। एक का वर्ग एक ही है, एक के ऊपर चाहे जितनी घात हो मान एक ही रहेगा। 3 का वर्ग 9 माइनस ऊपर गुणा 4 इक्के 4/2। एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों तो 9 और 2 का एलसीएम 18 हो जाएगा। 9 में 18 बनाने के लिए 2 से गुणा करें तो 9 दूनी 18 तो 2 एकम 2। इसमें 9 से गुणा करें चाहे तिर्यक कर लो गुणा, कहने को मतलब एलसीएम बनाना है तो 2 से 9 में गुणा करेंगे तो 18 होगा, तो 9 चौक 36। तो प्यारे बच्चों ये कितना मान आ जाएगा, कौन बड़ा है 36, 36 के आगे का चिन्ह लगाओ, 36 में 2 गया 34/18। देखो कट रहा है, 2 से काटो 17, 2 से काटो 9, माइनस का आया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखो ये क्या मान आया है, माइनस का 17/9। माइनस की संख्या शून्य से क्या होती है, छोटी होती है, तो ये मान शून्य से छोटा प्राप्त हुआ है। जो छोटा होता है उधर बंद रहता है, जो बड़ा होता है वो खुला है। तो यहाँ पे पहले लिख देंगे ये मान छोटा है शून्य से, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पे लिखेंगे चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे यानी काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। इसकी हिंट मैंने कहा था बताने के लिए, लेकिन क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया है, ठीक है। इसके बाद आप 7वां नंबर करेंगे सेम रूट है, परेशान मत होइएगा क्योंकि लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं रूट कैसे उसका सल्यूशन करते हैं, ठीक है। कहने को आप विविक्त कर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो स्थिति बनेगी जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर दे देना है, ठीक है। विविक्त कर निकालना आप जान जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे रख देंगे वही मान हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप 8, 9, 10, 11, 12 कर सकते हैं। 13 और 14 में मैं आपको 13 नंबर बताऊंगा, उसको देख लीजिए। देखो मूल वास्तविक समान का मतलब बराबर ही होता है, ठीक है। समान का तात्पर्य यहाँ ये मत लीजिएगा किसी वस्तु से, ठीक है। समान का मतलब बराबर ही है। तो क्वेश्चन नंबर 13, के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 कह रहा है के मूल समान है। अब ये स्थिति दी हुई है, के मूल समान है तो के का मान बताइए आप। तो प्यारे बच्चों क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि मूल समान होने पर, समान का है या बराबर, बात एक ही है। मूल समान होने पर क्या फार्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। कई लोग ये भी लिख देते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो उस पर भी भ्रमित मत होना। क्यों, देखो माइनस का है उधर जाएगा प्लस का है, अथवा प्लस का है उधर से इधर आएगा तो माइनस होगा, उधर कुछ नहीं बचा तो 0, चीज़ वही है। मान रखें, तुलना कराएंगे पहले इसके, तो a का मान कितना हो जाएगा के, b का मान के माइनस 1, अगर यहाँ चिन्ह बदला होता प्लस की जगह माइनस तो माइनस लिख देते हैं, सी का मान माइनस 1 रख दो मान, तो बी का मान के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है के, सी का मान माइनस 1 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों मान निकालें, इसका होल स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस का 2 AB तो माइनस का 2 इन दोनों का गुणा, लेकिन चिन्ह हटा के, तो k का गुणा 1 में तो k का, क्योंकि माइनस लग गया है ना, माइनस का गुणा माइनस से प्लस हो गया, गुणा कराएंगे तो 4k और 1 में गुणा कराएंगे तो 4k ही रहेगा बराबर 0। अब ये पड़ा रहेगा, ये -2k इसमें घटेगा तो प्लस का 2k हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ज़रा इस स्थिति को आप देखिए और इस स्थिति को आप देखिए, राउंड मत करना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्या समानता दिख रही है कि पद तो वही है, केवल चिन्ह परिवर्तित हुआ है। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं k+1 का होल स्क्वायर बराबर 0। आप नीचे नोट डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अतः वर्गमूल लेंगे तो k+1 बराबर 0, तो k का मान -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। चौदह नंबर, इसको भी आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लीजिए। 2x² प्लस का kx प्लस का 3 = 0। वही बात है, मूल k का मान निकालना है, प्रश्न में दिया है, प्रश्नानुसार मूल बराबर है। बराबर का मतलब क्या है, समान ही तो है, मूल बराबर हैं, अतः क्या फार्मूला लगाएंगे, b² - 4ac बराबर 0। मान रखो b का मान कितना है, k -4, a का मान 2, c का मान 3 बराबर 0। तो k² बराबर, देखो यहाँ पे गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 त्रिक 24, उधर गया तो प्लस का 24। अब प्यारे बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 चौक 24, 6 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो k का मान कितना हो जाएगा, अब द्विघात है तो प्यारे बच्चों प्लस माइनस लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये -1 ही बचा है। ठीक है, लेकिन जब धनात्मक होगा तो उसके आगे प्लस माइनस लगाएंगे। ठीक है, 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √6 और 4 का वर्गमूल निकल आएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये मान होगा। जब भी हम द्विघात को हल करें, उधर अगर हमारा धनात्मक मान प्राप्त हो रहा है तो उससे पहले आप प्लस माइनस लगाएंगे। इसी को बताने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। ठीक है, विविक्त कर निकाल सकते हैं, b² - 4ac तक ही करना है, इतना ही मान ज्ञात करना है, बस जो मान आ जाए वही विविक्त कर हो जाएगा। केवल ध्यान ये रखना है कि द्विघात के रूप में लिखा हो, पहले द्विघात, फिर सिंगल घात, फिर अचर पद। कभी कभी क्या होता है प्यारे बच्चों कि द्विघात है, क्या पता ये पद ना हो, तो भ्रमित मत होना, ये पद नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, तो b का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी अचर पद नहीं देते हैं तो c का मान 0 हो जाएगा। ये 0 किसी कंडीशन में नहीं देगा, क्यों, नहीं तो फिर द्विघात रह ही नहीं जाएगा। इसी तरीके से आप कर सकते हैं, 22 तक कर सकते हैं। 23 फिर कह रहा है मूल ज्ञात करना है सूत्र द्वारा, मूल का मतलब वही हल करना। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बताया था, कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें 23 का बी पार्ट बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि समीकरणों के वास्तविक मूल है, यदि वास्तविक मूल हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, और फिर लास्ट क्वेश्चन है 29, कह रहा है विविक्त कर ज्ञात कीजिए और साथ ही समीकरण के मूलों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। वही बात है, विविक्त कर आप निकालेंगे b² - 4ac, जो मान प्राप्त होगा, अगर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा तो मूल वास्तविक परिमेय असमान होंगे, मूल अगर ऋणात्मक है तो काल्पनिक होंगे, यानी वास्तविक नहीं होगा। मूल 0 आ गया तो वास्तविक बराबर या वास्तविक समान लिख देंगे, और अगर मूल धनात्मक संख्या प्राप्त हुई तो मूल वास्तविक अपरिमेय एवं असमान होंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले 23 का सेकंड पार्ट बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन है 23 और इसका बी पार्ट बता रहा हूँ। x - 1/2 माइनस का 2/x = x - 3/x। थोड़ा सा स्पेशल रूप में लिख दिया गया है। ठीक है, और है कुछ नहीं, आप इसको द्विघात ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, इधर आप पहले क्या करें, इधर आप एलसीएम लेना चाहें तो ले लें, अथवा आप देख पा रहे हैं ये 2/x है, ये 3/x है, इसको उधर भेज दो या उसको इधर ले आओ।
इसको इधर पड़ा ही रहने दो, इसको ले आओ इधर, तो प्लस का हो गया 3/x, और ये x भी इधर ले आओ लगे हाथ, बराबर 0 हो गया। तो x - 1/2 एलसीएम बराबर है, एक बार लिखेंगे 3 धनात्मक और 2 ऋणात्मक, कौन बड़ा है 3, तो इसके आगे का चिन्ह लगा दो, 3 में 2 घट गया तो 1 बचा, माइनस का x बराबर 0। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मानेंगे, 2x का गुणा 2x, यही हो जाएगा। 2x 1, सभी का एलसीएम लेंगे तो यही होगा। इसके नीचे 2 है तो x से गुणा कराएंगे तो x का गुणा प्रत्येक में होगा, तो x गुणे x, x² माइनस x का गुणा 1 में x हो गया, प्लस यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 × 2, इसमें 1 है तो ये पूरे से गुणा होगा, तो माइनस का 2x गुणे x, x² बराबर 0। इसके नीचे एक मान के तिर्यक गुणा, आप नीचे नोट डाउन करेंगे, मैं यहाँ बता रहा हूँ। कितना हो जाएगा, एक साथ 2 काम, 1 से गुणा करेंगे वही हो जाएगा, इससे 0 में गुणा करेंगे तो बराबर 0 ही हो जाएगा। अब देखो कौन बड़ा है, x² के आगे कितना लिखा है, 1, ठीक है, तो 1 और 2 में कौन बड़ा है, -2 नहीं कह रहा, 1 और 2 में कौन बड़ा है, 2, क्यों, क्योंकि देखो ये भी द्विघात है, ये भी द्विघात है, तो 2 के आगे का चिन्ह लगाएं, उल्टा कर लो, 2x² में x² घटाओगे तो 1x² बचेगा और 1 नहीं लिखा जाता, फिर कितना बचा है, माइनस का x बचा है, फिर कितना बचा है, प्लस का 2 बचा है, बराबर 0। अथवा क्या करेंगे, माइनस से प्रत्येक पद में -1 से गुणा करो या -1 से भाग करो तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस प्लस माइनस, इसमें चाहे गुणा करो या भाग करो किसी संख्या से तो वो मान 0 ही होगा। अब प्यारे बच्चों, इसको कह रहा है कि सूत्र द्वारा, तो यहाँ से a कितना हुआ 1, b कितना हुआ 1, c कितना हुआ -2, हल कर लेंगे धाराचार्य से, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, 2 मान प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। 24, 25, 26, 27, 28 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के वास्तविक मूल हैं, कारण बताना है, और यदि वास्तविक मूल हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, आप विविक्त कर निकालेंगे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 28 ही बता देता हूँ। 28 नंबर, 1/2x - 3 प्लस का 1/x - 5 = 1। कैसे करेंगे, पहले द्विघात बनाएं, तो द्विघात बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम इन्हीं का गुणा हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करो या इसका इसमें गुणा करो, या इसके नीचे ये लिखा है तो ये इससे गुणा नहीं होगा, इससे इसमें गुणा होगा। इसके नीचे x - 5 है तो इससे ना होके इससे गुणा होगा, 1 में गुणा करेंगे वही मान हो जाएगा, बराबर 1। अगर यहाँ माइनस लगा होता तो ब्रैकेट में लिखते, क्यों, क्योंकि माइनस का अंदर फिर गुणा होता। अब क्या होगा, 2x धनात्मक है, जुड़ गया, -5 - 3 जुड़ेगा लेकिन चिन्ह वही रहेगा। यहाँ पे क्या करें, इनका आपस में गुणा करा लो, 2x × x 2x²। अब 5 देखो, पहले x से कराएंगे फिर -5 से कराएं, अथवा इधर से भी करा सकते हैं क्योंकि गुणा और योग में क्रम विनिमय लगता है। तो हम x से कराए तो इतना बचा, और फिर इसमें कराएंगे तो -3x। अब -5 से कराएं तो -5 दूनी 10x, माइनस का प्लस हो गया 15 बराबर 1। और इसके नीचे एक तिर्यक गुणा, कितना हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा। इसमें एक साथ 2 काम, 2x² का अन्य पद नहीं है तो पड़ा रहेगा, 1 से गुणा कर रहे हैं तो वही मान लिखेंगे, -10x - 3x माइनस का 13x, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह वही रहेगा, प्लस का 15। अब क्या करेंगे, ये धनात्मक उधर ही हम सब कुछ भेज रहे हैं, उधर 2x² भेज दिया है ही, मतलब इधर से 3x जाएगा उधर तो माइनस का 3x होगा, -13 और -3 माइनस का 16x हो जाएगा, प्लस का 15 है, -8 उधर जाएगा तो प्लस का 8, 15 8 23 हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0। अब क्या करना है, इसको क्या कह रहा है कि मूल वास्तविक हैं कि नहीं, अगर वास्तविक हैं तो ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, मूल की प्रकृति निकालेंगे, मूल की प्रकृति कैसे निकालेंगे,
बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें। तो b का मान देखो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, a का मान 2, b का मान चिन्ह सहित, c का मान, कहने का मतलब चिन्ह सहित ही मान लिखे जाते हैं, क्योंकि धनात्मक होता है तो नहीं लिखते हैं प्लस, ठीक है। मान रखो तो माइनस का 16 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 2, c का मान 23। माइनस की घात सम का मतलब 2 से कट रहा है घात का मान, तो ये माइनस धनात्मक हो जाएगा। 16 का वर्ग 256 होता है, माइनस 4 दूनी 8 और 23 का गुणा 8 में करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा ये आपका 184। गुणा कर लो ऐसे, 23 दूना 46 और गुणा 4 से करो, 4 छंग 24, हाथ लगा 2 और 4 चौक 16 2 18, 184। प्यारे बच्चों इसको अब घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में 4 गया 2, 5 में 8 जाएगा नहीं तो यहाँ से लाए कैरी, 15 में 8 गया 7 और 1 में 1 गया तो 0, तो 72। और ये 72 क्या है प्यारे बच्चों, किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, ये है धनात्मक संख्या यानी 0 से बड़ा। अब ये है धनात्मक, तो धनात्मक हो या मान 0 आ जाए या मान पूर्ण वर्ग आ जाए तो वास्तविक ही होता है। तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, और क्या हो जाएगा इसमें, वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा और असमान होगा, ठीक है। और कह रहा है यदि वास्तविक मूल हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूल वास्तविक हैं, अब मूल वास्तविक निकल आया है इसका, तो अब मूल आपको ज्ञात करना है। तो अब मूल देखो वास्तविक आ गया, तो अब मूल तुमको निकालना है, मतलब कि इसको हल करेंगे। अब मूल के लिए हिंट दिए देता हूँ, करेंगे आप, क्या बचा, 2x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस 23 इक्वल टू 0। अब पहले नॉर्मल देखेंगे, सामान्यतः क्या करते हैं, गुणनखंड भी नहीं लगेगा तो धराचार्य, 23 दूना 46, धनात्मक लगा है तो योग करके लाना है 16, तो 46 के गुणनखंड करेंगे कि योग करने पे 16 आए, तो बन सकता है कुछ, 23 दूना 46 होता है, नहीं बनेगा, 23 में 2 घटाना है नहीं, योग ही होगा, तो आप इसको धराचार्य से आप हल कर लेंगे, आगे हल कर लेंगे। ये a का मान 2, b का मान -16, c का मान 23 फार्मूला में रखेंगे, एक बार धनात्मक लेके हल करें, एक बार ऋणात्मक लेके हल करें। 29 नंबर विविक्तर निकालना है, और विविक्तर जब निकल आए तो आपको मूल की प्रकृति बतानी है। अगर धनात्मक आएगा तो मूल वास्तविक अपरिमेय असमान होंगे, पूर्ण वर्ग में आ गया, जैसे धनात्मक में आ गया 64 तो 88 64 8 का वर्ग होता है, तो मूल वास्तविक परिमेय और असमान होंगे। मूल 0 आ गया तो वास्तविक समान लिखें या वास्तविक बराबर लिखें, और अगर मूल कोई ऋणात्मक आ रहा है तो मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, यदि उसका मान आ रहा है ऋणात्मक में। तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 4D आपकी कंप्लीट होती है। मैं कोई एग्जाम्पल देख लेता हूँ, कोई आपके लिए इसमें नया हो। हाँ है प्यारे बच्चों, लेकिन अब टाइम मैनेज करना है तो इसलिए मैं आपको कल की क्लास में इसको बता दूंगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी शुरुआत करेंगे 4E, ठीक है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको क्लास पसंद आई होगी। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।